Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to start a new topic that is related to English grammar. It is requested a lot to make a video on this topic, so I have decided to make a video on this particular topic. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर है। इस वीडियो में हम बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। सबसे पहले हमें जानना है कि ग्रामर किसे कहते हैं। द आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। वो तरीके, वो आर्ट कि जिसके ज़रिए हम इंग्लिश को सही तौर पर करेक्टली पढ़ लिख सकते हो, उसे ग्रामर कहा जाता है। बिकॉज ग्रामर इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी लैंग्वेज and it is very important to know grammar in order to translate। इसलिए कि ग्रामर हर लैंग्वेज के लिए बैकबोन का दर्जा रखता है, रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, और इसी के साथ साथ किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर का जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। The advantage of this knowledge is that man should be aware of all kinds of grammatical errors in his daily speech and writing। इसी के साथ साथ ग्रामर को सीखने का ये भी फ़ायदा होता है कि ह्यूमन बीइंग डेली लाइफ में बोले जाने वाले छोटे छोटे जुमलों में, सेंटेंसेस में एरर करने से बच सके। सो इट वाज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ अल्फ़ाबेट। द कॉम्बिनेशन ऑफ 26 लेटर्स फ्रॉम A to Z in the English language is called अल्फ़ाबेट। कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर के कॉम्बिनेशन को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो 26 लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ लेटर। इन इंग्लिश लेटर्स आर कॉल्ड लेटर्स लाइक ABCD एट्सेट्रा। इंग्लिश लैंग्वेज में हर्फ को लेटर कहते हैं, जैसे ABC एट्सेट्रा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स की किस्में, लेटर्स के काइंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के एतबार से, बनावट के एतबार से लेटर्स की दो किस्में हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर्स एंड द सेकेंड इज़ स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स जैसे ABCDEFGHIJKH XYZ एंड द स्मॉल लेटर लाइक ABCDEFGHI XYZ। And the next point is there are also two types of letters in terms of pronunciation, that is vowel and consonant। इसी के साथ साथ तलफ़ुज़ के एतबार से, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से लेटर्स की दो किस्में हैं। फर्स्ट वोवेल एंड द सेकेंड इज़ कॉन्सोनेंट। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश, दैट इज़ A, E, I, O एंड U। इंग्लिश में वोवेल्स टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? A, E, I, O एंड U, ये वोवेल कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लेटर्स दैट आर लेफ्ट आउट ऑफ द वोवेल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स के अलावा जितने लेटर्स बचे हुए हैं उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है, और वो ये हैं BCDFGHJKL XYZ, ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं।
Here are some rules and regulations for using consonant and vowels. यहाँ पर कुछ नियम्स और कुछ कायदे दिए गए हैं कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को इस्तेमाल करने की. There are 4 rules for using consonants and vowels. The first rule is N is used to translate the meaning of one when letters of a word which has one of the first letters of the vowel and its pronunciation is also from the sound of the vowel, like an ant, an elephant, an inkpot, an ox, an umbrella. पहला नियम और रूल ये है, जिन वर्ड्स का पहला लेटर वोवेल्स में से आता हो या जिस वर्ड्स का पहला लेटर वोवेल्स में से हो या कोई एक हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल की आवाज़ ही से हो, तो उस वर्ड से पहले एक का मीनिंग देने के लिए an को यूज़ किया जाता है. सिंपल कि जिस वर्ड का पहला लेटर वोवेल्स हो या उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल की आवाज़ से मिलती जुलती हो, तो उस वर्ड से पहले एक का तर्जमा देने के लिए, एक का मीनिंग पैदा करने के लिए an को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एन आंट ये एक वर्ड है और इस वर्ड का पहला लेटर ए है जो कि वोवेल्स में से है, इस वजह से यहाँ पर हम an को यूज़ किया. इसी तरह एन एलिफेंट, एन इंकपोर्ट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला. एंड द सेकेंड रूल इज़ words that have a consonant in the first letter and have a consonant sound in them are preceded by n, which is used to translate the meaning of one, like a bird, a chair, a book, etc. सेकेंड रूल्स ये कहा जाता है सेकेंड रूल्स के जिन वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट की आवाज़ से मिलती जुलती हो, तो उस वर्ड से पहले एक का तर्जमा देने के लिए, एक का मीनिंग पैदा करने के लिए ए का यूज़ किया जाता है. सिंपल कि जिस वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो या उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट से मिलती जुलती हो, तो उस वर्ड से पहले हम ए का यूज़ करते हैं एक का मीनिंग देने के लिए. जैसे अ बर्ड, अ चेयर, अ बुक. तो बर्ड, चेयर, बुक ये ऐसे अल्फाज हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पर ए का यूज़ किया गया है. एंड द थर्ड पॉइंट इज़, the third rule is, if words starting with a vowel are pronounced with a consonant sound, a is used to translate the meaning of one before the words, such as a useful book, a university. थर्ड नियम या थर्ड रूल्स ये है कि अगर वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स, वोवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ से मिलती जुलती हो, तो उस वर्ड से पहले एक का तर्जमा देने के लिए ए का यूज़ किया जाता है. वन सेकेंड, इस थर्ड रूल्स में ये कहा गया कि अगर वोवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की आवाज़ से मिलती जुलती हो, तो उस वर्ड से पहले एक का मीनिंग देने के लिए ए का यूज़ किया जाता है. जैसे कि यह एग्ज़ाम्पल दिया है, अ यूज़फुल बुक, अ यूनिवर्सिटी.
यूज़फुल ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कॉन्सोनेंट की आवाज़ से मिलती जुलती है। इस वजह से यहाँ पर इस वर्ड से पहले एक का मीनिंग देने के लिए ए का इस्तेमाल किया गया है। इसे अ यूज़फुल बुक, अ यूनिवर्सिटी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज इन कॉन्सोनेंट एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड विद द साउंड ऑफ अ वोवेल, we use an to translate the meaning of one pair. And last rules and नियम्स ये है, जब किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल की आवाज़ से मिलती जुलती हो तो वहाँ पर एक का तर्जमा करने के लिए ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एन, आवर, एन, ऑनेस्ट। यहाँ पर ऑनेस्ट और आवर ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है बट इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल की आवाज़ से मिलती जुलती है। इस वजह से यहाँ पर एक का तर्जमा देने के लिए ए एन का यूज़ किया गया है। सो गाइस, ये हमने बेसिक चीज़ों को कवर किया इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।